व्यूअर्स अपने प्रश्न, अपने डाउट्स अक्सर मेल्स और मैसेजेस के माध्यम से मुझे भेजते रहते हैं। उन मैसेजेस और उन मेल्स में एक प्रश्न बहुत ही कॉमनली पूछा गया। बहुत सारे लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछा और मुझे उम्मीद है आप में से भी बहुत सारे लोगों के मन में सेम क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन था, मैं जिससे प्यार करता हूं या जिससे प्यार करती हूं उससे मेरी कुंडली मैच नहीं करती, उसकी कुंडली में ये दुर्योग है। मैं जिसके साथ शादी करना चाहता हूं अगर उससे मेरी कुंडली मैच नहीं कर रही तो क्या हमारा ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा? क्या हमें शादी करनी चाहिए या हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए? जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो अक्सर हम सभी के मन में प्रश्न आता है कि हम जिसके साथ एक रिलेशनशिप में जा रहे हैं क्या ये सारे जीवन हमारा साथ निभाएगा? क्या हमारी रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगी? और इसके लिए हम एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी विज्ञान है भविष्य को जानने का, भविष्य को जानकर कुछ सुधार करने का, ताकि भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से, बैड इफेक्ट से बचा जा सके। किसी व्यक्ति से आपकी कुंडली ना मिलना और उसके बाद उस रिलेशनशिप को खत्म करना या कंटिन्यू रखना, ये एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप पहले खुद से एक बार पूछें, क्या जब आप रिलेशनशिप में गए थे तब आपने कुंडली मिलान किया था? आप में से सभी का उत्तर होगा बिल्कुल भी नहीं, हम उससे पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं जानते थे, तो कुंडली मिलान का तो प्रश्न ही नहीं आता। फिर आप लोग कहेंगे कि प्यार तो कुंडली मिलान करके थोड़ी किया जाता है, प्यार तो अचानक हो जाता है, एक अट्रैक्शन होता है, हो गया, उसके बाद हमें अपना पार्टनर पसंद आया, हम एक दूसरे के करीब आए और हमने प्लान किया शादी करने के लिए। अब जब हमने प्लान किया और कुंडली नहीं मिल रही है तो हमें थोड़ी सी चिंता है कि हमारा रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो यही इसी आंसर में आपकी पूरी समस्या का हल है। जब आपने कुंडली मिलान नहीं किया और आप एक रिलेशनशिप में चले गए, जब आपका वहां पर वो सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर प्लस माइनस भी चल रहा है, क्योंकि ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं होता जहां पर कि 100% कोई प्रॉब्लम आए ही ना आए, सभी के लाइफ में होता है, कुछ प्यार होता है, कुछ लड़ाइयाँ होती हैं। जब आपने उस समय कुंडली मिलान नहीं किया था तो अब क्या जरूरत है? अब आपका प्रश्न हो सकता है, आपका आंसर हो सकता है कि भाई हमारा 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का रिलेशनशिप है और अभी अब हम पूरी लाइफ साथ रहने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो 2, 4, 5 साल और पूरी लाइफ में बहुत बड़ा अंतर होता है, डेफिनेटली बहुत बड़ा अंतर होता है। किंतु कुंडली मिलान की जो पहली शर्त है वो ये है कि अगर आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को पसंद करते हैं तो कुंडली मिलान की जरूरत ही नहीं है। इस कुंडली मिलान की पहली शर्त में ही पूरा का पूरा आंसर आपका छुपा हुआ है। ठीक है, आपकी कुंडली नहीं मिल रही, दूसरे व्यक्ति के साथ आप जाएंगे, उसके साथ आपकी कुंडली मिल जाए तो भी क्या गारंटी है कि वो आपको समझ पाएगा? जिस व्यक्ति के पास आपको समझने की अंडरस्टैंडिंग है, जो आपको समझ पा रहा है, जिसको आप समझते हैं, उसके साथ तो फिर भी पॉसिबिलिटीज है ना कि वो आपके साथ मैनेज कर सके। पर जिस पर्सन को आप जानते नहीं, आपने उससे कुंडली तो मिला ली, 36 में से 36 गुण भी आपके मिल गए, बट यहां का जो लेवल है वो अलग अलग है, आपका एक दूसरे के प्रति समर्पण ही नहीं है, तो क्या विवाह चल पाएगा? और बहुत सारी कुंडली ऐसी देखी हैं जो लोग अरेंज मैरिज करते हैं, बहुत अच्छा कुंडली मिलान किया गया और उसके बाद भी उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो आप सभी से कहना चाहूँगा कि भाई कुंडली नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, अगर आप एक दूसरे को जानते हैं, आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, अगर आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग रिलेशनशिप। आप शादी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस्ट्रोलॉजी को साइड में रखिएगा, बहुत ज़्यादा मत सोचिएगा, और अगर कुंडली मिलान करना भी है तो उस लेवल पे कीजिएगा कि ये प्रॉब्लम है, इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, इन फ्यूचर क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। किंतु ब्रेकअप कर लेना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप जिससे शादी करेंगे या दूसरे जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में जाएंगे उसके साथ भी
आपकी कुंडली मिलेगी या नहीं मिलेगी। और अक्सर कहा जाता है कि जोड़े स्वर्ग में बनते हैं और आकर पृथ्वी पर मिलते हैं, तो कुंडली मिलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप एक सुखी वैवाहिक जीवन जिए एक दूसरे के ऊपर विश्वास करके। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़े रहिएगा अष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।